सेक्टर 37D एक ऐसा सेक्टर है जिसे लोग अफोर्डेबल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही हाई डेंसिटी सेक्टर है, लेकिन क्या ये सच में अफोर्डेबल सेक्टर है? क्या ये एक वेटलैंड की तरह ट्रीट किया जा रहा है? क्या कभी भी यहाँ पर नाले पे जो घर बनेगी वहां पे सीलन ही सीलन रहेगा? इस तरह की कई ऐसी बातें हैं जो सबके लिए एक क्वेश्चन मार्क लेकर आई हैं। तो इन सभी बातों को थोड़े थोड़े प्रारूप में हम कुछ लोगों से जानेंगे जो ऑलरेडी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं इस रियल एस्टेट सेक्टर के। तो चलिए डायरेक्ट अब उनके पास ही चलते हैं। हेलो मनोज जी। हेलो मैम, कैसे हो आप? एक्चुअली आज जो हमारी वीडियो बन रही है ये सेक्टर 37D के रिगार्डिंग बनाई जा रही है। बहुत बढ़िया। बहुत से लोगों को इस सेक्टर के लिए बहुत कंफ्यूजन है, तो राइट। कुछ आप इनकी कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि इसमें 100%। क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट है आपके अकॉर्डिंग? मैं सर, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है गुड़गांव का जो नेगेटिव पॉइंट है। मुझे तो इस पॉजिटिव लगता है, क्योंकि बगल में आपका ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में इसी सेक्टर के बगल में आ रहा है। दूसरी चीज़, ये सेक्टर अभी सबसे अच्छा सेक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टर को 1 से 1.25 करोड़ में चीज़ें मिल जा रही हैं अभी। 1 करोड़ 25 लाख में 3 BHK एंड 4 BHK का ऑप्शन 1.5 करोड़ तक मिल जा रहे हैं। ऐसे डेवलपर हैं। अभी इन्वेस्टर के लिए मुझे लग रहा है सबसे अच्छा सेक्टर यही है, जहाँ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अपने लिए घर देख रहे हैं सस्ता। इस सेक्टर में जाना चाहिए कि आने वाले समय में जब ग्लोबल सिटी बन जाएगा तो इस सेक्टर में कुछ मिलना नहीं है 3 करोड़ 4 करोड़ से, क्योंकि अभी वहाँ पे 3 4 लग्जरी प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो चुके हैं। तो उस सेक्टर को अब लग्जरी फील कराया जा रहा है। और द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी है, आपका रामा सीधे NH8 से भी कनेक्टिविटी उसकी हो जाएगी जब हिरोंडा चौक वाला बन जाएगा। आपका पटौरी रोड भी इसका है, तो 3 4 हाईवे के बीच आता है। तो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है मेरे अनुसार, कोई नेगेटिव नहीं है। आज चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं 1 करोड़ 1.25 करोड़ में, और इन्वेस्टर को सेक्टर में जाना चाहिए मेरी। तो बेसिकली जैसे अफोर्डेबल सेक्टर का नाम लिया जाता है, सो जो मिडिल क्लास फैमिली है शायद वो अफोर्ड कर सकती है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के रेंज में। 100% अभी वो मिडिल क्लास के लिए ही सेक्टर है। और मैं तो अपने सारे इन्वेस्टर को वहीं कर रहा हूँ कि आप उस सेक्टर में जाओ, 1 करोड़ 1.25 करोड़ में 3 BHK ले लो। आपके हिसाब से वहाँ सबसे अच्छा बिल्डर कौन सा है? BPTP अभी वहाँ पे सबसे अच्छा काम किया है। वहाँ पे ओकस ने अच्छा काम किया हुआ है। ILD ने अच्छी चीज़ बनाई हुई है। वहाँ पे इम्पीरिया अच्छा काम किया हुआ है और बना के लोगों को दिया हुआ है फ्लैट। दूसरी चीज़, सिग्नेचर आ गया तो सिग्नेचर ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। रामाप्रस्था सिटी बहुत बड़ा विजन लेकर चल रहा था, उसने कर नहीं पाया। लेकिन उसके भी आज भी 4 BHK के मेरे किसी इन्वेस्टर ने 80 80 लाख में लिया हुआ सेक्टर में, जो कि आज 2 2 करोड़ 2.5 2 करोड़ हो गए हैं। तो इन्वेस्टर ने पैसे कमाए हैं, और आने वाले समय जब प्लॉट ये सब बन जाएंगे सिग्नेचर के, तो 100% वहाँ पे प्रीमियम लोग कमाएंगे। और वो सेक्टर एयरपोर्ट से बहुत पास है, आप देखोगे 20 मिनट में आप पहुँच जाओगे एयरपोर्ट। तो वो सारे सेक्टर को फेल कर देगा जिस दिन केवल एक आपका चालू हो जाए केवल ग्लोबल सिटी का कुछ काम, फिर देखना है सेक्टर का। चलिए अब जानते हैं कि हमारे दूसरे कलीग क्या सोचते हैं सेक्टर 37D के लिए। देखो मैम, 37D या कोई भी सेक्टर आप XYZ करेंगे वो तो कंपेरेटिव होता है। किसी के लिए वो बहुत अच्छी चीज हो सकती है, किसी के लिए बहुत बेकार चीज हो सकती है। अगर आप 4 करोड़ रुपए 8 करोड़ के इन्वेस्टमेंट कराते हैं और 37D आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि काफी डेंस सेक्टर तो है। डेफिनेटली डेंस सेक्टर है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जितने लोग ने प्लॉट आए थे प्लॉट्स, उनको वहीं पे शिफ्ट किया गया। जिनके भी प्लॉट्स द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के मिड में आए थे उनको जो भी कंपनसेशन दिया गया, ज्यादातर लोगों को 37D में दिया हुआ। ऑलरेडी पहले से भी वहाँ बहुत सारे गांव भी था और कई सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी थे। तो डेंस सेक्टर तो है, बट अगर आप यूएसपी की बात करें तो यूएसपी बहुत है। डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्टिविटी है आपकी। एक और इंटरनल रोड द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से जो सीधे सीधे आ रही है सेक्टर 9 को क्रॉस करते हुए, वो आ रही है। जस्ट बगल वाला सेक्टर 9B पूरा का पूरा सेक्टर ओपन स्पेस है, तो फ्रेश एयर है। उसके जस्ट बगल में 100 है, वाटर बॉडी है, प्लस माइनस है, बट ओपन तो है। जस्ट बगल में ग्लोबल सिटी बन करके आ रही है, चारों तरफ पूरी 1000 एकड़ की ग्लोबल सिटी बन के आ रही है। उसकी उसको बेनिफिट मिलेगी। सेक्टर 88 जहां पे विजन सिटी बन रहा है, जस्ट बगल में है, ज्यादा दूर नहीं है। पूरा कॉमर्शियल सेक्टर है। पूरे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का एक लौता कॉमर्शियल जो NH8 हाईवे से नियर बाई वो 88 सेक्टर है। वहां से सेक्टर 74 75 है की कनेक्टिविटी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो वो भी अच्छी है। एक सेक्टर के अंदर क्या होता है, मतलब मैक्सिमम आपको क्या चाहते हैं, कोई सी को रेजिडेंस को चाहिए कि वहां पे हॉस्पिटल है कि नहीं है। D1 से वहां पे हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल बहुत बड़े लेवल का हॉस्पिटल है, सिग्नेचर हॉस्पिटल है। वहां पे स्कूल्स हैं कि नहीं, ऑलरेडी वहां पे एक दो नहीं, दो तीन से स्कूल है। अल्पाइन जैसे स्कूल हैं ऑलरेडी वहां पे, सन सिटी स्कूल है, एक दो और स्कूल हैं। रामप्रस्था की पूरी टाउनशिप है, गेटेड टाउनशिप है। सिग्नेचर जैसे ब्रांड है, नवराज जैसे हाई राइज लेकर के आ रहा है, BPTP का टेरा है। तो ऐसा भी नहीं है वहां पे सारे अफोर्डेबल, हाँ। बट अगर आपको 1 2 करोड़ की चीजें चाहिए तो आपके पास बहुत सारे ILD है, इम्पीरिया है, कम बजट की भी चीजें हैं। तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ही 1 करोड़ का है तो आप ये नहीं कहेंगे ना मुझे यही चाहिए। आपका पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप द बेस्ट लेंगे।
तो अगर आपका वाकई 1 करोड़ में 3 BHK चाहते हैं, 3.5 चाहते हो और नियर बाई 1 CR के करीब करीब बजट है, तो आपके पास कोई खास ऑप्शन नहीं है। न्यू गुड़गांव बेल्ट में देख सकते हैं कुछ एक दो प्रोजेक्ट हैं, तो 37D सेक्टर है। और 37D ऐसा नहीं कि वो मेन एक्सप्रेस वे यानी न्यू जो डेवलपमेंट हो रही है उसका तो पार्ट है ही, पुरानी साथ साथ ओल्ड गुड़गांव से भी अटैच है। सेक्टर 9A से है, आपका द्वारा सदर बाजार से डायरेक्ट एक्टिविटी आज की डेट में वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अंदर हर सेक्टर के अंदर से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलती है। हुड्डा मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, अगर साइबर सिटी जाना तो वहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से एक कनेक्टिविटी नहीं, मल्टीपल कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से। आपको एयरपोर्ट जाना हो आप आराम से निकल जाएंगे, कॉमर्शियल सेक्टर है उसके अगल बगल। तो हर सेक्टर के प्लस माइनस, हम ये नहीं कर सकते यार ये सेक्टर बहुत अच्छा है या ये सेक्टर बहुत खराब है। सेक्टर बने हैं, प्लानिंग के जोन के अकॉर्डिंग बने, गवर्नमेंट ने प्लान किया, हर सेक्टर को बनाया हुआ है। और ये जो वेटलैंड का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, डेफिनेटली अगर फिर आप उसकी बात करेंगे तो फिर 102, 199, उसके अगल बगल 104 सेंट्रल पार्क ने तो 104 में 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट में लाया, वो तो एकदम वेटलैंड से सटा हुआ है, इवन वेटलैंड का पार्ट है। तो वेटलैंड ही आज के दिन में टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले से अच्छे अच्छे लेवल पे हो रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन कंसर्न है कि आपको अगर गुड़गांव में घर लेना है, नियर बहुत आउटर में भी नहीं जाना है, मिड में जाना, और आपका बजट लिमिटेड है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आपको लग्जरी में भी चाहिए, नियर तो एक्सप्रेसवे पे चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है, और आपको एक अफोर्डेबल सेगमेंट में चाहिए तो वो भी मिल जाता है। तो ये पर्सनल चॉइस होती है, और खासकर रेजिडेंशियल पर्पज से होता है, वो सब कुछ पर्सनल होता है। बट हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट के भी डेट में कह रहे हैं तो आज यहाँ पे जिस रेट पे कोई चीजें मिल रही हैं, नियर फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्रिसिएट करेगी, क्योंकि आज यहाँ पे 6-7 हज़ार से लेकर के 10-12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में चीजें मिल जाएंगी, जो कि नियर फ्यूचर में 15-16 थाउजेंड रुपीज की एवरेज रीसेल पूरे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे वाली। 37D को भी उसका बेनिफिट मिलेगा और अदर डेवलपर को भी बेनिफिट मिलेगा सेक्टर को, जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है। वैसे तो ये सब पर्सनल चॉइस है, किसी को वो बहुत अच्छी लगेगी, एक हस्बैंड वाइफ में भी आप देखते होंगे, किसी को वही रूम साइज बहुत अच्छा लगता है और किसी को वो लगता है कि यार क्या, मैंने तो ऐसे ये न्यूज़ देखी कि बुकिंग के टाइम पे एक टाइल्स नहीं पसंद आया, उसकी वजह से बुकिंग कैंसिल हो जाती है। तो इट्स जस्ट पर्सनल चॉइस। चलिए अब जानते हैं हमारे दूसरे कलीग क्या सोचते हैं इस सेक्टर के बारे में। तो आप बताइए सेक्टर 37D आपको कैसा लगता है? मेरे अनुसार जो ग्लोबल सिटी का प्लानिंग है गवर्नमेंट का, जो इम्प्लीमेंट होनी है, उसके हिसाब से ये 37D को बेनिफिट मिलना है ग्लोबल सिटी का। तो चलिए ये कुछ मेजर जो पॉइंट्स थे जो कि सेक्टर 37D को एक अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो उसका जो प्लस पॉइंट है वो है ग्लोबल सिटी, और एक हो गई विजन सिटी जहां पे सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनकर आ रहा है जो सेक्टर 88 है। अब चलिए मैं आपको डायरेक्ट मैप पे ले चलती हूँ कि सेक्टर 37D की जो जो बातें हमने आपको बताई हैं वो मैप पे कैसी दिख रही हैं। हमने भी जो भी एनालिसिस किया, जो भी चीजें आपको बताई, वो थी इस पार्ट की। ये है सेक्टर 37D जो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये वो पोर्शन है जिसके बारे में बात हो रही थी, ये है सेक्टर 37D। तो जो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है आपका ये द्वारका एक्सप्रेसवे से ये नियर बाई में है। उसके बाद से आपको ये वाइट स्पेस नजर आ रहा होगा, ये पूरा ओपन स्पेस रहेगा। यानी जस्ट सेक्टर 37D को जो कहा जाता है हाई डेंसिटी सेक्टर है, अफोर्डेबल सेक्टर है, तो लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं भी, लेकिन जस्ट इसको इसके बगल में ओपन स्पेस मिल रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ये पैच, ये वो पार्ट है जो ग्लोबल सिटी में आ रहा है। तो ये पूरा 1000 एकड़ का पार्ट, यानी जो सेक्टर 37D में जिसने आज या आज से 5 साल पहले भी जिसने भी जो भी चीजें जो भी प्रोजेक्ट लिया होगा, उसको इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। फिर आप देख सकते हैं, आपको ये 88 ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, और सेक्टर 88A और 88B के पास भी आपको ये ब्लू पैच, ये जो भी ब्लू पैच दिख रहे हैं, ये कमर्शियल सेक्टर हो गए। तो 88 सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर बनकर आ रहा है इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पर ही आपको विजन सिटी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर को हम केवल ये नाम देंगे कि ये अफोर्डेबल सेक्टर हो गया या ये हाई डेंसिटी सेक्टर हो गया। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो 100 और 101, ये है वो वाटर बॉडी वाला जिसकी वजह से इसको वेटलैंड कहते हैं। और इसके पास में जो नाला है, रही बात नाले की, तो आप यहाँ पर आ जाइए, ये नजफगढ़ ड्रेन है। लेकिन जस्ट इसके पास आपको सेक्टर क्या दिख रहा है, 107, 108, 115, 114, जो ये भी बहुत बड़ा कमर्शियल सेक्टर बनकर आने वाला है। ये सारे सेक्टर भी नियर बाई आपको बिल्कुल इस ड्रेन के पास दिख रहे हैं। तो क्या इनकी प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम हुई? जी नहीं। ये आपका द्वारका, जहां से द्वारका एक्सप्रेस पे शुरू हुआ है, पूरा का पूरा द्वारका नाले पे बसा हुआ है। लेकिन आजकल इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि जो भी नाला है उसे पूरी तरीके से कवर कर दिया जाएगा,
और बेसमेंट नहीं बनाएंगे, माई वन कंस्ट्रक्शन में सारी चीजें होंगी, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अदरवाइज आप ये देखो 107 के बगल में भी ये पूरा वेटलैंड है, साथ में ये ड्रेन है, लेकिन यहीं पे आपको शोभा जैसा प्रीमियम जो है वो प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो क्या शोभा की कभी भी प्राइसिंग में डिफरेंस आया है जी? कभी डिफरेंस नहीं आया है। तो ये एक मिथ है, ये उसके लिए मिथ है जो सेक्टर 37D को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हर चीज का सोल्यूशन आज टेक्नोलॉजी से कर दिया गया है। तो 37D अपने आप में अभी अगर हम कहें अफोर्डेबल है, लेकिन लोग कह रहे हैं अफोर्डेबल है, लेकिन आने वाले सालों में ये बहुत बड़ा प्रीमियम सेक्टर बनकर आने वाला है। उसके बाद से आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पर ही आपको ISBT और मेट्रो के डिपॉट मिलने वाले हैं। तो अब आप चाहिए किसी भी सेक्टर के आसपास ISBT आ जाए, पूरा ग्लोबल सिटी आ जाए, विजन सिटी आ जाए, ये सारी चीजें और नियर बाई के जो भी एरिया है वो पूरी तरीके से डेवलप है। सिग्नेचर जैसा बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो भी सोशल एमिनिटीज हैं वो ऑपरेशनल हो गई हैं। तो इस सेक्टर में ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट फ्यूचर में नहीं रहेगा, जो भी है उसे पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व कर लिए जाएंगे। अगर यहाँ पे अफोर्डेबल आते थे, तो अगर हम बात करें रामप्रस्था सिटी की जो 450 एकड़ में है, वो अब दूसरे लोगों को अपने लैंड पार्सल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रामप्रस्था ने जब लॉन्च किया था, उसके आसपास 35 लाख में भी चीजें उसने जब सोल्ड की थी, तो आज की डेट में आप जानकर हैरान होंगे, जो 35 लाख का जिसने भी वहां पर अपने लिए कुछ भी प्रोजेक्ट लिया होगा, आज की डेट में 80-80 लाख में जो है वो रीसेल हो रहा है। तो आप सोचो, सबसे बेकार सेक्टर उस समय के लिए अगर कहा जाता था, तो कितना ये अप्रिशिएशन देकर गया है। आज यहाँ पे लग्जरी भी आ रहे हैं, सिग्नेचर अपना आइकॉनिक टावर लॉन्च कर रहा है, हमने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना रखी हैं। BPTP टेरा अपने 2 नए टावर लेकर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर एक चीज अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए भी, मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए भी, अपर मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए भी और रिच लोगों के लिए भी ये सेक्टर, अगर आपको बसावट चाहिए, सारी की सारी सोशल एमिनिटीज चाहिए, तो वो सब कुछ इस सेक्टर में है। तो अगर लगता है आपको भी कि आप इस सेक्टर में अपने लिए कोई भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।